वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, ऐसे है कि माँ बाप की फरमाबरदारी के हवाले से मैं आज बात करूँगा, और थोड़ा सा मैं एक हट के इस हवाले से बात करूँगा कि ये बात शायद ही पहले किसी ने इस हवाले से व्लॉग किया हो। ये मैं पहली दफ़ा ही ये व्लॉग बना रहा हूँ, और शायद ही किसी और ने भी इस हवाले से बनाया हो, तो अगर बनाया हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम व्लॉग बनाने लगा हूँ कि देखें, अक्सर मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो सक्सेस के चक्कर में पूरी ज़िंदगी अपनी लगाते हैं, और फिर कुछ लोग उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे बिजनेसमैन की मिसाल मैं आपको देता हूँ कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो फिर अपने 2 या 3 या 4 बेटों में से एक बेटे को अपने साथ बिज़नेस में लगाते हैं, कारोबार के में लगाते हैं, मैट्रिक या एफए के बाद, कि वो उनके बाद वो कारोबार संभालेगा, तो वो उसको साथ अपनी अटैच कर लेते हैं। तो इस हवाले से मैंने अक्सर देखने को मिला कि जिन भी बच्चों को कुर्सी हवाले की जाती है अपनी ज़िंदगी के अंदर ही, कि आप इस कुर्सी के ऊपर बैठें और कारोबार को देखें, तो होना तो ये चाहिए कि जैसे ही बाप अगर आए तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो कुर्सी उन्होंने बड़ी मेहनत से वो बनाई है, और उनका हक बनता है। जैसे भी अगर कोई 10 लोग बैठे हों या 5 लोग बैठे हों, तो जैसे ही बाप आए तो वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। कई दोस्तों को मैंने देखा कि वो वालिद के लिए कुर्सी जो है वो नहीं छोड़ते, वो वहाँ से उठ के वो साइड पे दूसरी कुर्सी पे बैठने के बजाय उसी कुर्सी पे बैठे रहते हैं। बाप को चाहे फिर चेयर मिले ना मिले, या वो खाल चोकर का कारोबारी है, या वो खाद स्प्रे का कारोबारी है, या किसी भी और चीज़ का वो कारोबारी है, सीट के हवाले से वो कारोबारी है, तो वो फिर उस सीट के ऊपर बैठ रहा होता है, या फिर वो खाल चोकर के ऊपर बैठ रहा होता है। तो ये बड़ी ही बदकिस्मती है हमारे यहाँ, कि हम उसी बाप को जिसने इतनी मेहनत की है, जिसने इतनी तगोदो की है, जिसने इतनी लगन से काम किया है, लेकिन हम उसको वो जो कुर्सी है वो पेश नहीं करते, बल्कि उस कुर्सी के ऊपर हम अपना प्रॉपर तौर पे हक समझते हैं, हम अपना इख्तियार जमा लेते हैं उसके ऊपर। तो इस हवाले से जितने भी दोस्त ये व्लॉग देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि कोशिश करें कि अगर आपको कुर्सी दी गई है, अपनी ज़िंदगी के अंदर ही अगर कुर्सी दे दी गई है, और माँ बाप की अभी 10 से 15 साल ज़िंदगी और है, और वो अगर शॉप पे आते हैं आपके बिज़नेस के हवाले से मिलने के लिए आते हैं, तो खुदारा आप कोशिश किया करें कि वो सीट आप छोड़ दिया करें। ये तो अलग बात है कि आप अगर सक्सेसफुल हो के अगर डिप्टी कमिश्नर बन गए हैं, या कमिश्नर बन गए हैं, या कोई भी आपके पास बड़ी पोस्ट मिल गई है आपको, और आप फिर उस कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे आपका एक वर्क लेवल और हिसाब का है। लेकिन ये जो कुर्सी है, ये जो बिज़नेस की कुर्सी है, जिस पे आपके बाप ने मेहनत करके आपको इस कुर्सी के ऊपर बिठाया है, अपना कारोबार आपके हवाले किया है, तो कम से कम वो जो बाप की निगाह के अंदर वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मेरे बेटे ने मेरे लिए कुर्सी नहीं दी, या मेरे बेटे ने मेरी वक़्त इतनी नहीं समझी कि ये जो 10 लोग आए हैं, 10 लोग बैठे हैं या 15 लोग बैठे हैं, ये पहले मेरे कस्टमर थे, अब भी मेरे कस्टमर हैं, मेरी वजह से आए हैं, लेकिन मेरे बेटे को तौफीक नहीं हुई कि वो यहाँ से खड़ा होके और सीट छोड़ दे और मैं सीट पे बैठूं। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से जितने भी दोस्त ये व्लॉग देख रहे हैं, उन तमाम से गुजारिश है कि जब भी पेरेंट्स आएँ तो कोशिश करें आप कि सीट छोड़ दें, आधा घंटा बैठें, वो घंटा बैठें, वो 2 घंटा बैठें, जितनी भी देर वो बैठना चाहें, कारोबार को देखना चाहें, अपने कुर्सी हवाले करें, और कोशिश करें कि आप साइड कुर्सी पे बैठ जाएं, या जहाँ भी जगह मिले आप बैठ जाएं। लेकिन वो जो कुर्सी है, वो मेन जो कुर्सी है, वो अपने बाप को दें, ताकि उसको ये एहसास ना लगे कि मेरी तरबियत में कहीं कमी रह गई है, या मेरी जो मैंने इसको पढ़ाया लिखाया है, या इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर मेरी तरफ से कमी रह गई है, कि इसको मेरा एहसास नहीं है, या इसको मेरी वैल्यू मेरे कदर का पता नहीं है। तो खुदारा कदर करें, वैल्यू का एहतराम करें, पेरेंट्स का एहतराम करें। मैं समझता हूँ फिर आप सक्सेसफुल होंगे। और फिर एक मज़े की बात है, जब आप अपने बेटे को कुर्सी देने लगेंगे, तो फिर आपका बेटा भी फिर आपके लिए वही रिस्पेक्ट करेगा जो आप अपने बाप के लिए करते हैं। तो आज अगर आप अपने बाप के लिए रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप अपने बाप को वो कुर्सी नहीं दे रहे, तो फिर देख लेंगे कि आप आने वाले दौर में फिर आपको भी वहीं आप कहीं खाद की बोरी पे बैठे होंगे आने वाले 20 सालों बाद, या किसी खल की बोरी के ऊपर बैठे होंगे, या फिर कहीं जगह ढूंढ रहे होंगे उस शॉप के अंदर
कि आप अगर आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए आए हैं तो आपको कोई बैठने की जगह मिले। तो लिहाजा कोशिश करें जो भी कुर्सी आपको दी गई है वो आपके पास उस वक्त तक अमानत है जब तक आपका बाप ज़िंदा है, तो वो कुर्सी आपकी नहीं हो सकती, वो कुर्सी उन्हीं की है। कोशिश करें जब भी बाप आए उसको वो कुर्सी पेश करें, उसको बिठाएं, उसको वो प्रोटोकॉल दें, फिर आप देखेंगे कि आपके कारोबार में, आपके बिज़नेस में कैसे तरक्की होती है, और फिर आप देखेंगे कि आप कैसे ग्रोथ करते हैं। शुक्रिया जज़ाकल्लाह।